नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे प्रश्न किन विषयों पर आधारित होंगे। सबसे पहले एक नज़र इस बात पर, तो विश्व कैंसर दिवस पर हम बात करेंगे पहले प्रश्न में। वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल खिताब पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के चलते किस राज्य ने राजकीय आपदा घोषित की है, इस विषय पर। चौथा प्रश्न आधारित होगा किशोर कुमार सम्मान 2018 पर। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे कि श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई है, तो ये कौन है। तेजस एक्सप्रेस से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति से। वहीं युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युविका की बात करेंगे आठवें प्रश्न में। जानेंगे आईबॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा क्या है और किसने शुरू की है। 10वां प्रश्न आधारित होगा बजट 2020 में ट्रेन के रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो कितने किलोमीटर की यह घोषणा की गई है बजट 2020 में, इस विषय पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि हमारे पास आज का प्रश्न क्या है। तो हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 3 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है वो है 4 फरवरी को। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य है शिक्षा तथा जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कार्य करना। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने आई एम एंड आई विल थीम के साथ एक 3 वर्षीय अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, सोफिया केनिन, गार्बाइन मुगुरुजा और इनमें से कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल खिताब अमेरिका की सोफिया केनिन ने 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर जीता है। सोफिया केनिन पिछले 12 साल में सबसे युवा ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। मारिया शरापोवा ने साल 2008 में 20 साल की उम्र में खिताब जीता था। सोफिया केनिन 21 साल 80 दिन की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है? हमारे पास ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है केरल। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य में इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। चीन में अब तक कोरोना वायरस से 425 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभाव और इससे उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण पाने और उस पर नजर रखने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इसमें स्वास्थ्य, गृह, नागरिक उड्डयन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। कोरोना वायरस के एक परिवार से संबंधित है जो मनुष्यों में बीमारी की वजह है। इनमें गंभीर सर्दी और अधिक गंभीर जानलेवा बीमारियां शामिल हैं, जैसे सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना वायरस का नाम इसके आकार के नाम पर रखा गया है, जो इसके चारों ओर प्रोट्रूशियंस के साथ एक मुकुट का पैटर्न है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को मध्य प्रदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है आशा पारेख, वहीदा रहमान, रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश के किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पिछले साल 13 अक्टूबर को दिग्गज गायक एवं लोकप्रिय अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में दिया जाना था, किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे इसे प्राप्त नहीं कर पाईं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है विकास स्वरूप, अजय बसारिया, गोपाल बागले और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गोपाल बागले जो हैं इनको श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1992 बैच के अधिकारी गोपाल बागले श्रीलंका में तरणजीत सिंह सिद्धू की जगह लेंगे। तरणजीत सिंह सिद्धू को अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा, देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस इंदौर और किस शहर के बीच चलेगी? हमारे पास ऑप्शन है गुरुग्राम, वाराणसी, रांची और इनमें से कोई नहीं। तो देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस जो है इंदौर और वाराणसी शहर के बीच चलेगी। पिछले कुछ महीनों में भारतीय रेलवे, खानपान एवं पर्यटन निगम ने 2 मार्गों पर निजी रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया है। ये मार्ग दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद, मुंबई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है शशि शंकर, प्रमोद अग्रवाल, अनिल कुमार चौधरी और इनमें से कोई नहीं। तो प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने AK झा का स्थान लिया है। वे 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? हमारे पास ऑप्शन है इसरो, DRDO, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है इसरो। इसरो ने हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान व इससे संबंधित प्रौद्योगिकी के बारे में अवगत कराया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन 11 मई से 22 मई 2020 के बीच किया जाएगा। आवेदन की सुविधा yuvika.isro.gov.in/युविका पर उपलब्ध है। युविका के लिए आवेदन 3 फरवरी से 24 फरवरी के बीच किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के लिए 8वीं पूरी कर चुके तथा 9वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे छात्रों को चुना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की है? हमारे पास ऑप्शन है HDFC, ICICI बैंक, SBI और इनमें से कोई नहीं। तो ICICI बैंक ने iBox नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा की शुरुआत की है। इस सुविधा का उपयोग करके बैंक के ग्राहक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक प्राप्त कर सकते हैं। बैंक के प्रांगण के बाहर iBox टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, जिसका उपयोग कार्यालय बंद होने के बाद भी किया जा सकता है। ग्राहक अपने पैकेज को अपनी पसंद के समय यानी कि छुट्टी के दिन भी ले सकते हैं। इससे पहले ICICI बैंक ने ATM से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा प्रारंभ की थी। यह सुविधा सभी ICICI बैंक ATM पर उपलब्ध होगी। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए ग्राहक को ICICI बैंक के मोबाइल ऐप iMobile पर लॉगिन करके अस्थायी पिन बनाना होगा। इसके बाद ग्राहक OTP और पिन की सहायता से कैश निकाल सकता है। इसके लिए किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रांजैक्शन की दैनिक सीमा जो है वो 20,000 रुपए रखी गई है। ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक भारत का बहुराष्ट्रीय बैंक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2020 के अनुसार कितने लंबे ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाए जाने की घोषणा की गई है? हमारे पास ऑप्शन है 24,000 किलोमीटर, 19,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बजट 2020 के अनुसार 24,000 किलोमीटर ट्रेन रूट को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ाया जाएगा। इस मार्ग को असम तक बढ़ाने की योजना है। ट्रांसपोर्ट में 1.70 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न। मिलते हैं कल नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।